में भी काफी कुछ आया। उसके बाद जिस तरह मुनव्वर और मनारा दूर हुए, आयशा आई एंड जो हुआ वीकेंड के बारे में आयशा आयशा को कुछ हुआ, फिर डॉक्टर्स भी आए। आप इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या टेक है? मुझे लगता है कि हाँ, आपका सही कहना है कि आयशा के आने के बाद ही बट ज़्यादा उनमें दूरियां बढ़ी, लेकिन दूरियां पहले से बढ़ना शुरू हो चुकी थी। Right. मैं कहूँगा 1-2 हफ्ते पहले से दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। जो चीज़ की बात मैंने और मनारा ने भी की थी कि मैं और मुनव्वर अब बैठते नहीं हैं, अब इतनी बातें नहीं होती, मतलब दिन में एक आध बार बात हो गई, वो भी 5-7 मिनट बात हुई, कैसा है तू, ठीक है, नहीं मैं ठीक हूँ, तू ठीक है, इतना एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से बात होके वो ख़त्म होती थी। तो उसने बोला पहले से ही हमारा ये हो रहा है, बट आयशा के आने के बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही है एंड समहाउ शी वाज बीइंग मोर अफेक्टेड मनारा। Right. तो हम उससे ये भी पूछते थे कि तुझे क्यों इतना अफेक्ट हो रहा है, ये इनकी निजी प्रॉब्लम है, तुझे क्यों इतना अफेक्ट हो रहा है, यही सवाल पूछा था। एंड कहीं ना कहीं मैंने भापना शुरू कर दिया था कि मनारा को शायद कोई अनडिस्क्लोज्ड फीलिंग्स हैं जो उसे खुद नहीं, अनरियलाइज्ड फीलिंग्स जैसे बोलते हैं, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है इस चीज़ के बारे में। और ये मैंने उससे पूछा भी था कि तेरे 2 दोस्त है, तो बोलती है 2 राइडर, 2 बेस्ट फ्रेंड्स है, एक राइडर है और एक मुनव्वर है, लेकिन राइडर के साथ तेरी दोस्ती कैसे क्लियर है, लेकिन मुनव्वर के साथ आते ही तेरा क्यों पता नहीं कुछ एक अजीब सा जोन चला जाता है, यू स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो आई फील यू हैव सम अनरियलाइज्ड फीलिंग्स। उसने बोला, तभी नकार दिया था, ऐसा कुछ नहीं। और जब सलमान सर ने पूछा तब उसने हाँ बोल दिया। सलमान सर ने बोला कि इफ यू लाइक हिम यू लाइक हिम, सो शी लाइक या आई लाइक हिम। तो देन आई वाज लाइक, जब मैंने पूछा तब क्यों नहीं तूने ऐसे जवाब दिया। सो बट एनीवे, वो एटलीस्ट उसको क्लैरिटी मिले, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बट कई हद तक ऐसा भी था कि जिस तरह आयशा की एंट्री हुई, एक एग्रेसिव वे में एंट्री हुई, लोगों को लगा कि काफी सारे राज जो मुनव्वर के साथ है वो खुलेंगे, बट हम देखे फिर वो डाउन हो गई। मुनव्वर के साथ उनका दोस्ती अच्छा हो गया, काफी सारे बात वो लोग शेयर करते। फिर अब ये जो वीकेंड के बाद उसके बाद से फिर से ऑन टॉप जो है उस तरह का, क्या आपको ऐसा लगता है कि किस तरह की गेम है आयशा की अब? मुझे जिस तरह से समझ में आया, पहले जब आई थी तब मुझे भी यही लगा कि शी माइट कम आउट। मैंने ऐश्वर्या को बोला था, दिस इज व्हाट 10th वीक वाइल्ड कार्ड शुड लुक लाइक। जिस तरह से आई, बातचीत कर रही थी एंड एवरीथिंग, सबको एक एक वन लाइनर्स में जवाब दे रही थी। बट यस, जैसे ही उसने जिस चीज़ के लिए वो आई थी, वो शी वांटेड अ सॉरी एंड शी वांटेड कि मुनव्वर की लाइफ में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जो उसने उसके साथ की है। तो वो उसको सुधार देखना चाह रही थी मुनव्वर की लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो मुनव्वर जैसे ही आते ही उसने माफ़ी मांगी, और उसका जो लिहाज था और जिस तरह से वो लहजा था बात करने का उसके साथ, आई थिंक उसने बहुत खूबसूरती के साथ उसको संभाला है एंड रिस्पेक्टफुली आयशा से उसने बात की। बट जब 2 हफ्ते बाद जाकर जब सलमान सर ने एक तरह से उनका एक पर्सपेक्टिव पेश किया कि हमें बाहर से जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि किस तरह से आयशा ने आपसे खाली एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात करने की कोशिश की। उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिया कि मुनव्वर, आपने कभी इस बारे में सोचा कि आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे होते और उसके बीच में अगर कोई एक लड़की आके, सपोज आपकी कोई एक एक्स आके आपसे बात कर दी ऑन स्टेज एट दैट टाइम, व्हाट वुड यू डू? यू वुड से ओके फाइन, यस वी कैन टॉक अबाउट इट, कांट यू वेट फॉर 20 मिनट्स, हम बात करते इसके बाद, ये करते। तो सेम बात थी, अगर आप उसको इतना नहीं बोल सकते थे, कुडंट यू वेट? तो आई फील शी कुड हैव वेटेड। उनका यहाँ आने का मोटिव जितना और जान पाता उससे पहले मैं घर से बाहर आ गया, तो मुझे ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिला, और मैं फिलहाल अभी एपिसोड्स देख नहीं पा रहा हूँ। सो आई कांट रियली कमेंट कि वो किस तरह की गेम है, क्या वो जेन्युइन था नहीं था, वो परखना और थोड़ा वक्त चाहिए होता, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो मुनव्वर के साथ थे, हमारे साथ नहीं। नील, कई हद तक ऐसा नहीं लगता है कि